रिकॉल दैट, अब आ गए हैं एक्सरसाइज पे, है ना, 9.5 सर्किल की पहली एक्सरसाइज पे देख लेते हैं। कह रहा है रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई, प्रूव दैट इक्वल। अब ये दूसरा क्या कह रहा है, हाँ इतना दे दिया उसने कि रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। अगर रेडियाई बराबर है तो सर्किल बराबर होगा। Yes, भाई sir. उतनी बड़ी सर्किल बनेगी ना। एक रेडियाई से, सपोज एक रेडियाई है आर, ठीक ना, इसी से दो सर्किल बनानी रहे, ठीक ना, ये 2.5 है, तो जितनी दो, अगर मान लो इसी से कितनी भी सर्किल बनाएंगे सर्किल तो बराबर ही बनेगी। यस सर। ठीक, वही चीज़ कह रहा है। तो प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। यानी कि ये जो है इक्वल कॉर्ड्स, ये है और ये, ठीक है ना, तो इन्होंने हमें मिल दे क्या रखा है, ए बी इक्वल टू सी डी, क्वेश्चन में दे रखा है गिवन। कह रहा है कि सर्किल मतलब कि अगर दो सर्किल रहती है, मान लो सपोज ये अलग अलग सर्किल रहती है ना, पर रेडियस सेम रहता है, तो बात वही रहती है। मान लो दो फिगर को हम एक ही में सबमर्ज कर लिए हैं, Yes, ये सब आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि ओ ए इक्वल टू ओ डी, ब्रैकेट में आर, रेडियस ऑफ सर्किल, सॉरी ये ओ आर लिख गया, तो ये हो गया ओ डी, ठीक ना, तो आ रहा है समझ में, ठीक। तो ये रेडियस, दो रेडियस हो गए, मतलब वही रेडियस है, दो रेडियस क्या हो गए, मतलब ओ ए ओ डी बराबर है, क्योंकि इट इज रेडियस ऑफ सर्किल। फिर उसके बाद ओ बी और ओ सी बराबर है, ओ बी और ओ सी इक्वल टू ओ सी बराबर है, Yes, sir. है ना, रेडियाई ऑफ सर्कल इज सर्कल, ठीक ना। ये रीज़न हो गया इन दोनों के लिए। यस सर। ए बी और सी डी जब इक्वल हैं तो ये दिया हुआ है हम गिवन, ठीक ना, हमने यहाँ लिख लिया है, इसको आप इधर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यही चीज़ कहेगा कि जब हम लेंगे ट्रायंगल, अगर हम लेते हैं ट्रायंगल ओ ए बी और लेते हैं ट्रायंगल ओ सी डी, ठीक ना, ट्रायंगल ओ ए बी ले लिया, ओ सी डी ले लिया। यस सर। अगर इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो कॉन्ग्रुएंट के सारे रीजन दे दिया हमने। Yes. तो अब ये साइन हम लगा सकते हैं, है ना, बाई कॉन्ग्रुएंट किस उससे हो गया, साइड 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 Yes, yes, yes. साइड साइड, ठीक ना, ऑफ, है ना, सीपीसीटी, यस सर। ठीक ना, सीपीसीटी से प्रूफ हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। जब दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, दोनों बराबर हो जाएगी कि नहीं होगी, हेंस देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। हम आ गए ना उसी वाले पहले वाले थ्योरम पे। Yes. ये पहला वाला थ्योरम ही पहला क्वेश्चन है ना, हाँ। जो मैंने अभी थ्योरम समझाया था, 9.1 बस वही चीज़ ये है, ठीक ना। हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, उससे हमें ये दोनों एंगल आ गए। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था ना, हमें क्या प्रूव करना है, कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। इक्वल एंगल सेंटर पे सबटेंड करते हैं, तो भाई हमने तो कर लिया, तो यही चीज़ हो गया, और ये दोनों एंगल को प्रूव कर लिया, यानी कि ये जो इक्वल कॉर्ड थे इन्होंने इक्वल एंगल बना ही दिया। फिर आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यस सर। दूसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। प्रूव दैट कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, है ना, सर्कल कॉन्ग्रुएंट थी, दोनों को मर्ज कर दिया इन्होंने एक तरह से, देखिए तो दो ट्रायंगल्स आ गए भाई, सेम रेडियाई, सर्किल तो उतनी ही बढ़िया ही रहेगी। या इसी फिगर को अगर एक्सप्लिसिट कर लोगे तो दो सर्किल बना लोगे, दो ट्रायंगल बना लोगे, पर रेडियस दोनों में बराबर ही रहेगा। यस सर।
यानी कि ये आर है तो ये भी आर है, ये आर है तो ये भी आर है, ठीक ना। प्रूव दैट इफ द कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अब इसमें इन्होंने दे दिया हमें पहले से कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। फिगर में दे दिया हमको कि ये दोनों एंगल इक्वल है। ये दूसरा थ्योरम जो मैंने पढ़ा है तो वही इसी को क्वेश्चन बना के दे दिया। हमने कहा ना कि थ्योरम्स को डायरेक्ट एग्जाम्स में दे देते हैं वो प्रूफ करने के लिए। यस सर। तो फिर उसके बाद इसको अगर अब प्रूफ करना है तो हम फिर वही ले लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल, पहली ट्रायंगल AOB, ठीक, एंड ट्रायंगल COD, ठीक ना, COD से फिर क्या करेंगे। अब देखो एंगल OB में हम देख लेंगे भाई, हमारे पास तो दो आ रहा है, ठीक है। Yes, तो sir. हमने OA इक्वल टू OD, इस ट्रायंगल में OD, Yes, sir. फिर OC इक्वल टू, ओ सॉरी इधर OC नहीं लिखना चाहिए था मुझे लिखना था OB इक्वल टू OC, है ना। यस सर। ये दोनों रेडियस है, यस सर। ये रेडियस है, ठीक ना, सर्कल का रेडियस है। फिर और ये दे रखा है हमें एंगल AOB, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, एंगल COD, ठीक ना। यस सर। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यहीं पे गिवन दिया हुआ है। तो यानी कि साइड एंगल साइड वाले कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। हो गए। चलो अब हम लिख लेते हैं कि ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ट्रायंगल COD, Yes, ठीक है ना, बाई साइड एंगल साइड, है ना, Of CP. रूल ऑफ CPCT। ऑफ CPCT. सिटी, है ना। राइटिंग के लिए माइंड मत करिएगा आप लोग, एलिजिबल नहीं होगी तो बताइएगा। तो ये CPCT से दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट कर लिया। अब क्वेश्चन फिर देखते हैं क्या पूछ रहा था, वही चीज़ हमने नोट कर देंगे। प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स, यानी कि क्वेश्चन ने दिया था कि इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, देन एट देयर सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो अब हम लिख लेंगे कि हेंस देयरफॉर कौन सा AB इक्वल टू CD, सच दैट, ये सच दैट है ना। तो ये क्या है? सर ये देयरफॉर है। चलो ओके, कोई बात नहीं, कोई भी लगा लो। तो लेट्स गो ऑन विथ माय फर्स्ट थिंग। फिर इसके बाद इसे क्या होगा, हम लिख लेंगे, क्या लिखे थे, AB ना, AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CB। ठीक ना, CD, दूसरे ट्रायंगल का दोनों कॉर्ड इक्वल हो गया। यस सर। लिख लेते हैं यहीं पे कॉर्ड्स, ठीक ना। रीज़न क्या है दोनों के इक्वल का, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। चलिए ठीक ना। यस सर। Okay, thanks for watching. Please do like, subscribe my channel. Sorry.
my channel and comment thanks other chapters. for watching.